नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के आजमगढ़ मदरसों के नाम पर बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। जिले में संचालित लगभग 683 मदरसों में से 300 मदरसे ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर कागजों में हेरफेर करने समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। जिन 300 मदरसों में अनियमितता पाई गई है, उनमें से 100 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी, जिसमें शिक्षकों की तनख्वाह से लेकर सभी जरूरी सहूलियतें उपलब्ध कराई जा रही थी। मदरसों के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि कई मदरसे ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों में संचालित हैं, जमीन पर मदरसे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कुछ मदरसे ऐसे हैं जहां नियमों को ताक पर रखकर एक ही घर के सभी लोग शिक्षक नियुक्त हो गए हैं। इस तरह से मदरसों के नाम पर मान्यता लेकर फर्जीवाड़ा करके सरकार को करोड़ों की चपत लगाई जा रही थी। दरअसल वर्ष 2017 में शासन स्तर से यूपी के सभी मदरसों की डेटा ऑनलाइन करने के आदेश जारी किया गया, जिसके बाद मदरसों की पोर्टल पर अपलोड करते समय जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आजमगढ़ की तरफ से सभी 683 मदरसों का भौतिक सत्यापन कराया गया, जिसमें जिले के 300 मदरसों का फर्जीवाड़ा पकड़ में आया था। आरोप है कि आजमगढ़ के मदरसों के नाम से रजिस्ट्रेशन और मान्यता लेने के बाद दूसरे विद्यालयों का संचालन किया जा रहा था। इस दौरान लगभग 100 के करीब ऐसे फर्जी मदरसे पकड़ में आए जो सिर्फ कागजों में मौजूद थे, जिसका जमीन पर कोई अस्तित्व था ही नहीं। भौतिक सत्यापन कराने पर पता चला कि मदरसे जिस इलाकों में कागजों पर दर्शाए गए हैं, वहां पर कोई मदरसे की वजूद ही नहीं है। ऐसे में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने लगभग 300 मदरसों की मान्यता रद्द करने की संस्तुति की थी, जिसकी जांच योगी सरकार ने एसआईटी से कराई। एसआईटी की पहल पर जांच में पाया गया कि जनपद में मुबारकपुर में करीब दर्जन भर से अधिक मदरसे ऐसे हैं जहां पर मानकों को दरकिनार करके मान्यता ली गई है, जिसमें शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति में बड़े पैमाने की अनियमितता बरती गई है, जिसकी जांच योगी सरकार ने एसआईटी से कराई है। एसआईटी की पहली जांच में पाया गया कि आजमगढ़ जनपद में मुबारकपुर में करीब दर्जन भर से अधिक मदरसे ऐसे हैं जहां पर मानकों को दरकिनार करके मान्यता ली गई है, जिसमें शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति में भी बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है, जिसमें एसआईटी ने लगभग 23 ऐसे लोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कई मदरसा संचालक, शिक्षक और कर्मचारी शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण में आजमगढ़ में करीब 250 से अधिक मदरसे की एसआईटी द्वारा जांच की जा रही है, जिसकी जांच पूरी होने के बाद जल्द ही मदरसा संचालकों और अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य उत्कर्ष सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में उनके द्वारा जनपद में मदरसों की जांच कराई गई थी, जिसमें 300 से अधिक मदरसों में अनियमितता पाई गई थी। सभी की मान्यता रद्द करने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें पहले चरण में कई मदरसा संचालकों, शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ एसआईटी ने एफआईआर दर्ज की है। बाकी अन्य मदरसों की जाँच प्रक्रिया चल रही है। ये आरोप बेबुनियाद, निराधार है। सुनील सिंह ने, जो जांच अधिकारी थे, जो 2017 में जांच की रिपोर्ट जो है डीएम ने बनाया था, जांच समिति का गठन किया था, उन्होंने नियमों को ताक पर रख करके जो इनको जो है उसका जो है नामित किया था, इनको सदस्य नामित किया था सुनील सिंह को, जबकि नियमावली में शासनादेश ये था कि बेसिक शिकायतकारी डीआईएस जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की 3 सदस्यीय समिति जो है जांच करेगी। जांच हुई भी, जांच में सब रिपोर्ट सबमिट हुई, लेकिन डीएम साहब ने उसको जो है सुनील सिंह ने मिल करके उसको कैंसिल कराया और अपनी जो है सदस्यता में 3 सदस्य टीम का गठन करके 2017 में यहाँ पर हर मदरसों की जांच के लिए हुआ है। ये जो टीचर्स की नियुक्ति का मामला है, ये कहा गया है कि अनियमितता बरती गई है, इसमें किस तरीके की अनियमितता है? इसमें किसी किस्म की आरोप नहीं है। वजह यह है कि सुनील सिंह ने हमसे अवैध रूप तरीके से हमारे टीचरों के पैसे उनकी मांग की उन्होंने। हमने कहा कि हम एक पैसे नहीं देंगे। कहना आपकी 3 बच्चियां काम कर रही हैं। हम कहा ठीक है, काम कर रही हैं, अगर गलत है तो आप रिपोर्ट लगा दीजिएगा, जो होगा हम हाई कोर्ट में देख लेंगे, अगर गलत है तो। ये देखिए, ये फाइल हाई कोर्ट से ही आई है। हाई कोर्ट में हमने कानून कंटेम्प्ट किया था, हमारा मदरसा कंटेम्प्ट करके आया है, मदरसा अंजाम पे आया 2015 में। तो हमने नियमावली के अनुरूप ही नियुक्ति, हमारे यहाँ जितने लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं नियमावली के अनुरूप की गई हैं।
इसमें किसी किस्म की जो है ये नहीं कि हम प्रबंध समिति के अध्यक्ष बन करके, ये शब्द ही गलत है। प्रबंध समिति के अध्यक्ष हम 2008 से हैं, आज नए नहीं कि हम 2015 में प्रबंध समिति के हम सदस्य अध्यक्ष बन गए। ये उनका आरोप बेबुनियाद। हम पहले हम मेंबर थे, उसके बाद हमारे यहाँ जो है अध्यक्ष जो है का नाम अफी अहमद साहब थे। उनकी मृत्यु के बाद मैं अध्यक्ष बना और हमारे यहाँ प्रबंधक श्री अहमदुल्ला साहब हैं, समझ में आने, वो भी 2009 से अहमदुल्ला साहब प्रबंधक। यहाँ पर नियुक्ति कर सकते हैं इस तरीके की? नियमावली में इस पर किसी किस्म की सिर्फ शर्त है, प्रबंधक और प्रिंसिपल के मतलब जो रिश्तेदार हैं उनके लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती। अध्यक्ष के बारे में नियमावली मौन, एकदम शांत। बायलॉज मत आइए, नियमावली पर आइए, शासनादेश पर आइए। बायलॉज तो आप कुछ भी बना पाएंगे, आप अपना होता है, लेकिन नियमावली जो शासन के द्वारा जो निर्धारित की गई नियमावली सन 22 जुलाई 1987 की नियमावली के अनुरूप का पूर्ण रूप से पालन किया गया है और उसका जो डालते हैं, लेकिन उसके अनुरूप ही बायलॉज बनाते हैं। जो हमारी जो क्या नाम है कि सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है, तो उसमें वो चीजें हर कहना है कि बतौर अध्यक्ष आप नियुक्ति कर सकते हैं इस तरीके के? हम नियुक्ति नहीं कर सकते जी ना, प्रबंधक नियुक्ति कर सकता है। हमारे जो है अध्यक्ष के सभी संबंधियों की नियुक्ति प्रबंधक की लोग हैं। कौन है, किस तरीके के आपके रिलेशन? प्रिंसिपल है, हमारी बच्ची है, अध्यक्ष की बच्ची है, उसके बाद दूसरी बच्ची जो है। एक जगह पर नियुक्ति होना दूसरे के अधिकारों का नहीं, एक ऑब्जेक्शन आप पर इस बात पर, इसलिए कि कहीं नियमावली में या कहीं शासनादेश में किसी भी विभाग में हमारे यहाँ एक घर के 2-2 टीचर काम कर रहे हैं, जो हमारे रिलेशन में नहीं, हमारे यहाँ की हम बात कर रहे हैं। एक सोसाइटी, एक घर के सगे भाई 2 लोग हमारे यहाँ हमने नियुक्ति की है, चिट्ठी के हैं, परिवार थे, एक ही परिवार थे हैं, एक ही माँ बाप के लड़के हैं, दोनों सगे भाई हैं, उनकी नियुक्ति हमारे यहाँ। यानी कि ये पहले से इस तरीके की चीजें होती आ रही हैं। और देखिए, वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मदरसा पोर्टल मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा लागू करने के उद्देश्य से लागू किया गया, जिसमें मदरसों को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कि कौन प्रबंधक है, किस ज़मीन पर है, कितने बच्चे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन डालनी थी इनको। तो जनपद आजमगढ़ में कुल 683 मदरसों द्वारा पोर्टल पर अपना पंजीकरण किया गया और 683 मदरसों के सबका हम लोगों ने स्थलीय सत्यापन और अभिलेखी सत्यापन किया, जिसमें हम लोगों को 300 मदरसे ऐसे मिले जो कि या तो अस्तित्वहीन थे या मानक के विपरीत संचालित थे या फिर उनमें और अन्य प्रकार की अनियमितताएँ थीं जो कि हमारी मदरसा नियमावली के अगेंस्ट था। तो हमने 300 मदरसों को मदरसा पोर्टल से डिलीट करने और मान्यता को निरस्त करने की संस्तुति भेजी थी। वो हमारे कुल 300 मदरसे हैं। इन 300 मदरसों में लगभग 100 के आसपास मदरसे ऐसे हैं जो कि पेमेंटेड थे। एक मदरसा आधुनिकीकरण योजना चलती है केंद्र सरकार की, मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम। तो इसमें हम 3 टीचरों को मानदेय देते हैं, कंप्यूटर देते हैं, बुक बैंक देते हैं, साइंस किट देते हैं, मैथ किट देते हैं, लैब के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो देते हैं। तो वो सारे हम लोगों ने आपूर्ति किए थे। तो 300 में 100 से कुछ ज़्यादा, मतलब 100 से 110 के बीच में इतने मदरसे थे जो कि पेमेंटेड थे। तो वो आप जोड़ सकते हैं, लगभग 15,000 रुपये मानदेय दिया जाता है शिक्षकों को, तो उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। ये कुल मिलाकर के संख्या। हाँ, वो एक दूसरी जांच है। जो अनुदानित मदरसे हमारे 20 हैं जनपद आजमगढ़ में, उनमें वर्ष 82-83 से लेकर के वर्ष 2013 तक की जो नियुक्तियाँ हुई थी, सारी नियुक्तियों की जांच हुई मदरसों में। पूरे प्रदेश में ये जांच की गई। जो मदरसों में ये गुणवत्ता परक शिक्षा देने के उद्देश्य से ही ये जांच प्रारंभ की गई थी और इसमें जनपद आजमगढ़ में 18 शिक्षक मिले ऐसे जिनकी शैक्षिक योग्यताएं या विभिन्न कारणों से इनकी नियुक्ति। ऐसे भी कितने मदरसे इसमें? हाँ, ऐसे भी मदरसे हैं जो हमारे 300 मदरसे हैं, उनमें हर श्रेणी के मदरसे हैं। उसमें कुछ ऐसे मदरसे हमको मिले हैं जो कि इंटर कॉलेज या पब्लिक स्कूल के रूप में संचालित थे, मान्यता हमसे ली हुई थी और पब्लिक स्कूल के रूप में संचालित किया जा रहा था और मदरसा आधुनिकीकरण योजना का लाभ लिया जा रहा था। उस प्रकार के भी मदरसे हैं। कुछ ऐसे मदरसे भी मिले हैं जिनके मानक में कमी थी। जैसे हमारे मानक जो हैं वो कमरों के निर्धारित हैं, बहुत ही आसान मानक है मदरसा खोलने का, पर उन्होंने वो मानक भी नहीं पूरा किया था। 3 कमरे और 5 कमरे और 8 कमरे का हमारा मानक है कि 3 कमरे हों प्राइमरी के लिए, 5 कमरे हों जूनियर के लिए और 8 कमरे हों
हाई स्कूल लेवल के मदरसों के लिए, तो वो सारे मानकों की भी कमी थी। ये इस तरीके के जितने भी मदरसे थे उनको आर्थिक उनका नहीं था, इसकी कोई डेटा? इसका डेटा भी है। करीब हमको लगता है ऐसे 100 मदरसों के आसपास ऐसे मिले हैं हमको जो कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्होंने अपनी हार्ड कॉपी जिसके आधार पे हम फील्ड वेरिफिकेशन करते, उन्होंने यहाँ दी भी नहीं, और उन्होंने उनका कोई भी मतलब अस्तित्व नहीं मिला हमको। और उसमें रैंडमली जब हम फील्ड पे गए तो मौके पे अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।